हम लोग अभी देखेंगे कि व्हाट्सएप को यूज करते हुए हम कैसे अलग अलग विषयों पे बच्चों के साथ हम क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन। और उसके साथ साथ कक्षा कक्ष में भी वही तरीके हम कैसे कक्षा कक्ष में भी कर सकते हैं। बिल्कुल और उसके साथ साथ मैं साझा करूंगी कि जहाँ पे बहुत सारे शिक्षक साथी शेयर भी कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो हम्म उनके लिए भी हम कैसे कॉल करके बच्चों के साथ जोड़ सकते हैं और उनको कार्य दे सकते हैं, वो भी हम आगे जाके बातचीत करेंगे। तो जी जयदीप जी, हम बिल्कुल लोग अभी बिल्कुल विषय पे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाषा से। तो कैसे हिंदी और अंग्रेजी में हम कार्य कर सकते हैं, उसका ही कुछ बिल्कुल उदाहरण है। तो जी जयदीप जी, बिल्कुल आप थोड़ा अगर बताएं हमें। जी बिल्कुल। तो देवी, अगर आप पिक्चर देख रहे होंगे, फोटो जो लगा रखा है मैंने स्लाइड पे, तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक साथियों सभी लोग जानते हैं इस बात को कि बच्चों को चित्र बहुत पसंद है, वो उनके साथ एंजॉय करते हैं। और न केवल मैं तो कहूँगा कि बच्चे बल्कि बड़े भी चित्रों के साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, और चित्र अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, है ना? तो जो शिक्षक साथी स्कूलों में अगर राजस्थान टेक्स्ट बुक को देखते होंगे तो उनको पता है ये फोटो मैंने कहाँ से लिया है, क्लास 7th का है। पर अभी इस पिक्चर के साथ में हम और क्या-क्या कर सकते हैं, इस पे कुछ बात करने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो चैट बॉक्स में सभी शिक्षक साथियों से भी मेरा सवाल है, तो वो भी उसमें मेरे को कहीं न कहीं मदद करें जवाब देने में, कि यदि मैं कहूँ कि इस चित्र को मैं शेयर करता हूँ, चाहे वो क्लासरूम में उनकी बुक्स में निकाल करके कि केवल इस पिक्चर को देखना है, या मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ और उनसे अगर ये पूछूँ क्लास 1 और 2 के लिए, तो क्या काम मैं दे सकता हूँ? कोई टाइटल, जैसे मान लो मैं कहूँ कि एक कहानी सुना सकता हूँ, है ना? तो इस तरह का अगर आपके दिमाग में कुछ बात आ रही है, तो शिक्षक साथी प्लीज़ चैट बॉक्स में उसको ज़रूर डालें कि क्या एक्टिविटी क्लास 1-2 के लिए इस पिक्चर को देख कर के उनके दिमाग में आती है, और केवल डिटेल नहीं डालना है, केवल टाइटल। सेम चीज़ अगर मैं कहूँ तो ये अगर 4th-5वीं के लिए बच्चों के लिए हो, मान लो, यही पिक्चर दिया हुआ है, तो उनके लिए भाषाई कौशल के लिए वो क्या एक्टिविटीज़ के लिए देना चाहेंगे? और यदि 11th-12th की, क्योंकि मैं चैट पे देख भी रहा था कि सर ने बोला था कि 11th-12th की हिंदी के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें। तो इस पिक्चर को अगर मैं 11th और 12th के स्टूडेंट्स को भेज रहा हूँ कि आपको इस पे कुछ करना है, तो क्या एक्टिविटी आप सजेस्टेड उनको भेजना चाहेंगे? तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक देखिए हम भी अपनी तरफ से मैं जो सोचता हूँ इस बारे में मैं बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि क्लास 1st 2nd के लिए इस चित्र को दिखा करके आप इस पे बातचीत कर सकते हैं, कि इसमें क्या-क्या हो रहा है, कौन-कौन है, क्या-क्या दिख रहा है। अगर आप दूसरी तीसरी कक्षा की बात करेंगे तो बच्चों से लिस्ट भी बनवा सकते हैं, जो लिख लेते हैं आराम से। या बच्चों को अगर क्लासरूम में है तो बहुत बेहतर होता है ये काम, कि वो ग्रुप में कर सकते थे कि वो सारे बच्चे साथ में बैठ के करते हैं। लेकिन अभी जो परिस्थिति है इसमें ठीक है, चित्र को देखा और वो एक लिस्ट बना सकते हैं, उनको क्या-क्या दिख रहा है। आगे और बढ़ते हैं तो आप 4th-5वीं के बच्चे जो हैं इस पे अच्छे से वाक्य लिख सकते हैं, पूरा-पूरा सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ के रूप में उसको देख सकते हैं, है ना? और आगे बढ़ते हैं आप 6ठी, 7वीं, 8वीं के लेवल पे, तो पूर्णतः आप इसको एक स्टोरी और इसकी घटना को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं कि इससे पहले क्या हुआ होगा, ये कैसे कबूतर यहाँ आया होगा या इसके बाद क्या होने वाला है, उस पूरी पिक्चर को वो कल्पना कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से पैराग्राफ के रूप में और अलग-अलग घटनाओं को लिख करके एक स्टोरी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप 11th-12th के बच्चों की अगर बात करेंगे, तो पूरा इमोशनली एक विवरण वो दे सकते हैं कि कैसे अ, उनका क्योंकि उनका लेवल अब थोड़ा-सा डिफरेंट है, वो देख सकते हैं कि जानवरों के प्रति कितना संवेदनशील रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। और अभी जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें वो वन में या रास्ते चलते जब देख रहे होते हैं कि जानवरों की जो स्थितियाँ हैं, है ना? इस कोरोना के समय में भी उनकी जो स्थितियाँ हैं कि किस तरह से उनको चारा वगैरह उपलब्ध हो भी पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, या क्या परिस्थितियाँ उनके साथ में, तो आप देखेंगे कि लेवल बहुत अलग-अलग हो सकते हैं और उनको सोचने के लिए अलग-अलग तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप देखेंगे पिक्चर एक है, अगर आपने उस अलग-अलग एक्टिविटीज़ के रूप में अलग-अलग लेवल पे अगर आपने दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें इससे हो जाती हैं। तो आप पूर्णतः बिल्कुल। शिक्ष और इसके बीच में हरिओम जी, गिरिजा जी ने जवाब भी दे दिए हैं कि वो स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं। जी,
प्रीपोजिशंस पे काम कर सकते हैं। हमारे जी, शिक्षक साथियों ने साझा किए हैं कि वो सवाल भी पूछ सकते हैं कि कितने अंडे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। यहाँ पे इस पिक्चर में कौन-कौन है, तो इस तरीके के सवाल भी आ चुके हैं। तो जी, तो एक देवी जी यहाँ एक और बात, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात बोली, एक सवाल पूछ सकते हैं, पर अभी तक आपने देखा होगा जनरली होता यही है कि सवाल सामने वाला पूछ लेता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें एक एक्टिविटी इस तरह की हो जाए कि आप इसको देख कर के कितने सवाल खुद से बना सकते हो। जो आपने कहानी बनाई मान लो, तो उस कहानी पे खुद से सवाल करो कि कितने सवाल आप बना सकते हो, है ना? तो आसानी किसमें होगी? फिर से जब पैसेज की बात की जाती है, गद्यांश की बात की जाती है, पढ़ के उसका आंसर करने की बात की जाती है, उसके शीर्षक देने की जहाँ बात की जाती है, तो जब आप खुद से सवाल बना के उनके जवाब लिखने की कोशिश करते हो, तो वो आगे चल के आपको बहुत मदद करते हैं। तो देवी ये तो लैंग्वेज हिंदी का जो बात हुई, क्या मतलब इसमें इंग्लिश के लिए भी कुछ हो सकता है क्या? आपकी तरफ से अगर कुछ रखना चाहें तो? बिल्कुल, मैं तो इसमें वो भी देख रही हूँ कि इस चित्र को देखते हुए हम बच्चों के साथ इंग्लिश में भी शब्द ले सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि हम लेवल वाइज़ भी बात कर रहे हैं। छोटे जी। बच्चों के लिए हम क्या-क्या ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, उनके नाम लिखें। हुँ, तो हुँ। चौथी 5वीं के बच्चे जो थोड़ा बहुत सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, तो उनसे हम सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन है। तो बिल्कुल। इसके जवाब में हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम दोस्त के नाम भी दे सकते हैं। जैसे मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं कि पूजा एंड अजय आर 2 फ्रेंड्स। हुँ, So, हुँ। a bird laid 4 eggs on the roof of their school building. तो ऐसे छोटे-छोटे जो सेंटेंसेस हैं, द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, है ना? तो इस जी, तरीके से बहुत ही छोटे-छोटे सेंटेंसेस हम बच्चों से बनवा सकते हैं। तो हमारे बिल्कुल। शिक्षक साथियों ने भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण साझा किए हैं, वो प्रीपोजिशंस पे काम कर सकता है। हुँ, हुँ। बिल्कुल हम प्रीपोजिशंस पे काम कर सकते हैं कि द बॉय इज ऑन द टेबल। तो ऑन जो प्रीपोजिशन यूज होता है तो वो हम इनके साथ इस पिक्चर के साथ कर सकते हैं, है बिल्कुल। ना? तो इस तरीके के उदाहरण है कुछ। और अगर बड़े बच्चे हैं, हमारे 8 9 या 9 10 के बच्चे हैं, तो उनको भी ये पिक्चर दिखा के उनके क्रिएटिव राइटिंग पे हम काम कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि उनसे हम बातचीत करें कि इस चित्र को देख के आपके मन में जो भी कहानी आ रहे हैं, आपके मन में समझ आ रहे हैं, तो उसको आप लिखिए। और उस कहानी का अंत क्या होगा, वो थोड़ा आप सोचिए, उसमें बिल्कुल। शिक्षक बातचीत करिए बच्चों के साथ। तो ऐसे हम कक्षा कक्ष में जब जा रहे हैं, तो इस तरीके के कोई भी चित्र हम अपने किताबों में से बच्चों को दिखा के हम इस तरीके की गतिविधि बच्चों से करवा सकते हैं। बिल्कुल, और सबसे जयदीप जी। महत्वपूर्ण बात ये है देवी कि देखिए किताबें बच्चों के पास हैं, है ना? और ये चित्र भी उन्हीं से है, कोई बाहर से मतलब उस तरह से नहीं कि कहीं आउटसोर्स उस तरह से देखना है या कुछ उन तक इस तरह का कंटेंट पहुँचाना है। माध्यम भी है हमारे पास में जहाँ कनेक्ट है व्हाट्सएप वगैरह से हो पा रहा है तो। लेकिन उनके पास एक निर्देश ज़रूर चला जाए, बस इतना सा काम भी अगर हो जाता है कि काम उनको क्या करना है, किस चित्र के साथ में क्या करना है, तो बहुत सारी चीज़ें वो अपने खुद से करेंगे। और अगर वो पेरेंट्स से भी बात करते हैं, आस-पास में भी पूछते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पूछेंगे तो जानकारियाँ मिलेंगी और वो ज़्यादा लिख पाएँगे उस चीज़ को। तो ये एक बहुत अच्छा, क्योंकि मैं इस स्लाइड को इसीलिए लाया था कि बच्चे पिक्चर्स को देख के बहुत ज़्यादा चीज़ें एसोसिएट करते हैं, चीज़ें उस संदर्भ के साथ वो जोड़ पाते हैं, ज़्यादा याद रखने की कोशिश कर पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, पर कम से कम कुछ न कुछ एक्टिविटी में पिक्चर्स वगैरह उनके साथ रहें। तो धन्यवाद बिल्कुल। देवी हम जी, और बिल्कुल। हमारे भी हाँ, हमारे भी आगे योगेंद्र जी और चंदन जो बात कर रहे थे, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा चित्र और कहानियों का इस्तेमाल करने के लिए ही बोले हैं। तो हम इसमें एक और उदाहरण छोटा-सा देना चाहेंगे कि हमारे शिक्षक साथियों से ही ये बार-बार ये बात आ रही है कि बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है। तो बच्चों के पास किताब है और उनके पास टेक्स्ट बुक्स है और हमारे शिक्षक साथी भी जानते हैं कि कौन से चैप्टर में किस तरीके के टेक्स्ट मौजूद है। तो बच्चों को एक कॉल कर सकते हैं, एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं हुँ, और हुँ। बच्चों को बता सकते हैं कि इस क्लास के आप अपने क्लास 7 के बच्चे हैं अगर, तो आप इस पेज नंबर पे जाइए और वहाँ पे जो चित्र दिख रहा है आपको, उस चित्र बिल्कुल, के ऊपर आप 5 लाइन लिख के शेयर कीजिए अगला कॉल में। तो ऐसे बिल्कुल। हम 10 से 12 मिनट का एक छोटा-सा कॉल बच्चों के साथ रख सकते हैं और रख के बच्चों को हम कार्य दे सकते हैं और उनसे फ़ॉलो अप भी कर सकते हैं।
जी, तो बिल्कुल। इस तरीके का कुछ उदाहरण है। हम लोग आगे बढ़ते हैं जयदीप जी। तो जैसे हम हिंदी और इंग्लिश में हम एक चित्र के साथ जैसे कहानी कैसे बना सकते हैं और अलग-अलग गतिविधियाँ ग्रामर के ऊपर भी काम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में अभी जाना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे आस-पास में जो चीज़ें मौजूद होते हैं, जी, उनसे जी, हम बच्चों को कैसे अलग-अलग तरीके से सोचना सिखा सकते हैं और क्रिएटिव तरीके से और कैसे सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल। उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जैसे जयदेव जी मैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से दिख रहा है, एक बहुत ही सुंदर सा लाल सा एप्पल दिख रहा है जयदेव जी, जी। जी, बिल्कुल। तो ये सवाल है कि इसको देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? एक तो है कि ये एक सेब है, ये एक हुँ, हुँ, फल है जो हम खाते हैं, लेकिन बिल्कुल। और कितने तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो एक उदाहरण है कि इसको हम बॉल जैसा देख सकते हैं हुँ, और हुँ, हमारे शिक्षक साथियों से भी ये क्वेश्चन रहेगा कि उनको क्या लगता है कि इसके साथ और क्या-क्या कर सकते हैं हम? कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जयदीप जी, आपको जी, क्या लगता है? जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि देखिए सेब है बिल्कुल खाने के काम आता है, ये बात तो सही है आपकी। लेकिन पैरेलल एक चीज़ और होती है कि उसी चीज़ को देख कर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लगता है कि हाँ, इसको मैं ऐसे मुझे तो ये लट्टू जैसा लग रहा है। मैं मतलब बैठे-बैठे इसको घुमाता बिल्कुल, रहूँ या मुझे लगता है कि इसको देख कर के कि पेपर वेट जैसा कुछ कि भई हाँ अ किसी किताब कॉपी पे मैं इसको रखूँ, है ना? हालाँकि बहुत ये जो एक्सरसाइज़ है बहुत सोचने के लिए है कि एक चीज़ जो एप्पल है जो केवल खाने के काम आती है, पर मैं इसके मल्टीपल यूज़ या मल्टीपल तरीके से कैसे देख सकता हूँ, है ना? और बिल्कुल। क्या-क्या लीला जी हमारे शिक्षक हैं, लीला जी ने शेयर किया है, इसको पृथ्वी की तरह भी देख रहे हैं। तो ऐसे अलग-अलग उदाहरण हम बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। हम पेपर वेट बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं, हम बिल्कुल। अलग-अलग वर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं, थ्रो, कट, ईट इस तरीके के अलग-अलग वर्ब्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। जयदीप जी। जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए डायरेक्ट जवाब देने में तो मिल जाता है कि भई अच्छा ये क्या काम आता है ये वो। लेकिन आपको जब सोचना पड़ता है जिसको हम कहते हैं कि थिंकिंग प्रोसेस को जो बढ़ाने वाली बात करते हैं या शिक्षा के उद्देश्य में होता है कि हम चाहते हैं कि बच्चे उस लेवल पे जाएँ। तो आप देखेंगे कि आपको अलग-अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस बच्चों के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। कि आपने पिक्चर दिया है, फिर आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर और क्या-क्या हो सकता है। तो अब आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल एक गाइड किया है, कुछ चीज़ें दी हैं। पर अब जो करना है वो उन बच्चों को करना है, खुद से करना है। वो ग्रुप में कर सकते हैं, वो पूछने की आज़ादी है, वो एक-दूसरे से मिल सकते हैं, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं और कलेक्टिवली वो ला के दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मज़ेदार ये एक्टिविटी है जो कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कुछ नया देता है। तो ये भी हम बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल और ऐसे अगर हम व्हाट्सएप में इस तरीके की कोई भी पिक्चर हम बच्चों से साझा कर रहे हैं या बच्चों को बता रहे हैं कि उनके घर घर में जो चीजें मौजूद है हो सकता है कि एक छोटा सा बॉटल हो सकता है उनके पास एक पेन हो या उनके किचन में कोई सामान हो तो ऐसे कोई भी सामान उठा के बच्चे उसका फोटो खींच के उसका अलग अलग तरीके का यूज वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सोच के आपके साथ साझा कर सकते हैं और कक्षा बिल्कुल, कक्ष में भी जब हम कर रहे हैं जयदीप जी तो कक्षा कक्ष में भी हम ये ध्यान रख सकते हैं कि कैसे करें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल, जयदेव जी अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि भाषा हमारे आसपास में मौजूद होते हैं हम बिल्कुल। लोग भाषा को इंग्लिश भाषा हो या हिंदी भाषा हो हम लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं और हुँ, हमारे आसपास में ऐसे मौजूद होते हैं जो हम बिना देखे यूज भी कर लेते हैं हमें पता नहीं होता है कि हम भाषा को कितने अच्छे अच्छे तरीके से यूज भी कर लेते हैं बिल्कुल जी सही जय कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए जहाँ तक हिंदी भाषा और उसकी बात करते हैं तो वो तो चलो बोलचाल में हम बिल्कुल सचेत रूप से देख रहे होते हैं या हमारी स्थानीय भाषा में भी कहीं न कहीं वो चीज़ मौजूद होती है। लेकिन कई बार ये होता है कि इंग्लिश में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे या हमारे पास तो इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं है क्योंकि वास्तव में सही बात भी उस तरह से है भी नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दिन भर में हम बहुत सारे इंग्लिश शब्दों का यूज़ करते हैं। दैनिक जीवन में और वो बच्चे भी करते हैं। अगर आप बात करेंगे तो छोटे-छोटे शिक्षक साथी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं इसके लिए। मोबाइल है, ब्लैक बोर्ड है, चॉक है, टेबल है, पेंसिल है, बैग है ना? घर के अंदर अगर आप चले जाएँगे तो चॉकलेट खा रहे हैं, वो अंकल चिप्स लेने जा रहे हैं, तो अंकल चिप्स मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं
फैन, घर पे छोटे बच्चों को वैसे ही बताते रहते हैं, ऊपर देखो फैन चल रहा है ना? तो आप देखेंगे कि छोटे-छोटे करके शब्दों के रूप में एक भंडार उनके पास में पहले से है। तो ऐसा नहीं है कि अ, वो शब्द भंडार उनके पास कोई कम है, लेकिन ज़रूरत जो है उसको किस तरह से पिरोया जाए। क्या मैं उन शब्दों को बिल्कुल, इकट्ठा करवा के दिस के साथ कुछ सेंटेंसेस के साथ दे सकता हूँ, है ना? तो जैसा कि बिल्कुल, आपने पहले भी इंग्लिश वाला जो पिक्चर था उसके अंदर बोला था कि अ, वाक्य दिस डेट के साथ या प्रीपोजिशन के कुछ चीजें है ना कि कहाँ रखा हुआ है, इस तरह से की जा सकती है। डेबी। बिल्कुल। तो ऐसे ही एक उदाहरण है कि जैसे इस तरीके का जनरल स्टोर या किराना की दुकान हमारे आस-पास में मौजूद होते हैं, बच्चे इसको भली-भांति जानते हैं, वो कुछ ना कुछ खरीदने जाते हैं, बहुत एसोसिएटेड होते हैं। तो बिल्कुल। हमारे शिक्षक साथी उनके आस-पास के ऐसे फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं या बच्चों को भी एक कॉम्पिटिशन करा सकते हैं कि फ़ोटो खींच के भेजें और उनमें जो भी अलग-अलग चीज़ें दिख रहे हैं, उनका हम्म। एक लिस्ट बनाएँ, लिस्ट बना बिल्कुल। के भेजें। तो इसमें ऐसे चित्र को काम पे लेते हुए हम बहुत सारे एक्टिविटीज करा सकते हैं। हमारे शिक्षक साथियों भी साझा कर सकते हैं कि इस चित्र को दिखाते हुए हम क्या-क्या गतिविधि करा सकते हैं। हिंदी हो, इंग्लिश हो और कोई सब्जेक्ट हो, हम क्या-क्या गतिविधि इसमें करा सकते हैं। तो जयदीप जी मैं आपसे साझा करना चाहूँगी, देवेंद्र कुमार जी, दीप शर्मा जी ने भी साझा किए हैं कि वो अलग-अलग कलर, शेप ये सब के नाम लेके अलग-अलग चीज़ों के नाम लेके बच्चों से गतिविधि करा सकते हैं। ग्रामर पे काम कर सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन पे एडजेक्टिव्स पे भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण हमारे पास आ रहे हैं और लगातार शिक्षक साथी हमसे जुड़े रहे, ये रिक्वेस्ट भी रहेगा। तो इस बिल्कुल। चित्र को तो देख के हम क्या-क्या कर सकते हैं? और जयदीप जी। इसी बीच में मैं कहना चाहूँगा, मीनाक्षी जी भी कह रहे हैं कि हिंदी भाषा सीखने के लिए तो और भी बहुत सारा स्कोप होता है। लेकिन इंग्लिश के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है और बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बिल्कुल, शब्दों के रूप में कहीं-कहीं जो यूज़ कर रहे हैं वो तो है, लेकिन अगर पूरी भाषा की बात करें या पूरे सेंटेंसेस में कोई बात करता हुआ दिखे, मतलब सुनना बहुत ज़रूरी है ना उस भाषा को और सीखने के लिए। पहले सुने तभी बोले, है ना? जैसे कि एलएसआरडब्ल्यू पे जब हम बात करते हैं। और सही बात है कि इंग्लिश के लिए वो उस तरह का रिच एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं वो कम मिलता है। लेकिन ये क्रिएट किया जा सकता है। मैडम बिल्कुल मीनाक्षी जी सही बात है, इसको क्रिएट किया जा सकता है छोटे-छोटे सेंटेंसेस को लेकर के और उस तरह से। तो ये जो पिक्चर है उसको देख करके भी आप काफ़ी सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो है क्योंकि वो सामान जो खरीदने जाते हैं वहाँ पे, उसके लिए वो बात करके छोटे-छोटे सेंटेंसेस में पिरो सकते हैं आप। बिल्कुल, हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, सारे चीज़ों के ऊपर लेबल्स लगे हुए हैं, जो बच्चे बिल्कुल। जानते हैं, पढ़ लेते हैं, जिसको हम साइट वर्ड रीडिंग बोलते हैं। बच्चे देख के ही समझ जाते हैं कि हाँ, इसमें लेस लिखा हुआ है, इसमें बिस्किट लिखा हुआ है, चॉकलेट लिखा हुआ है। तो ऐसे जो शब्द हैं, हम उनसे बच्चों के साथ परिचित करा सकते हैं। हम क्लासरूम में भी इसका एक लिस्ट बनवा सकते हैं बच्चों से कि जो क्या-क्या इंग्लिश के शब्द हैं, जो बच्चे अनजाने में ही यूज़ कर लेते हैं। और हुँ। हम वो मौका भी दे सकते हैं बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी शब्दों के साथ बच्चे को सुनने का और बोलने का भी मौका मिले। जयदीप बिल्कुल, जी, बिल्कुल, तो हम लोग बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं कि ऐसा एक पिक्चर शेयर करके फिर हम इस तरीके का एक टेबल बच्चों को बना के दे सकते हैं कि वो सारे जो सामान है उसको अलग-अलग तरीके से कैटेगराइज़ करें। जैसे बिल्कुल। क्या-क्या चीज़ें वो कच्चे खा सकते हैं, खरीद के डायरेक्टली खा सकते हैं। जी, जी। छोटे-मोटे जब भूख लगे तो वो क्या खा सकते हैं? क्या पीने का सामान है? क्या उनको बना के खाना होगा? तो ऐसे कुछ-कुछ तो उदाहरण है जयदीप जी। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि आप लैंग्वेज का एक काम कर रहे हैं और पैरेलल अगर आप देखेंगे तो कुछ शिक्षक साथी इसमें देख पा रहे होंगे कि पर्यावरण अध्ययन का भी काफ़ी कुछ काम इसमें हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक दुकान है, दुकान के अंदर कुछ सामान है, उसकी लिस्ट बना रहे हैं, उस लिस्ट को कैटेगराइज़ कर रहे हैं, वर्गीकरण के उसमें लेके जा रहे हैं, जो कि एक ईवीएस की एक खास तरह की स्किल है कि अलग-अलग चीज़ों को वर्गीकृत करना। तो देखिए एक एक्टिविटी जो लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करते हैं, तो उसके जो आउटकम है वो आने दीजिए। उसी पिक्चर से अगर आप किसी पर्टिकुलर खास सब्जेक्ट के नेचर से लेके जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको वो काफ़ी सारा एक्टिविटी जो आपको उपयोगी रहती है, उसी एक्टिविटी में। बिल्कुल और प्रीतम सर और मेघना मैम ने भी हमारे साथ साझा किए हैं कि दुकान में उपलब्ध चीज़ों को हम सूची बना सकते हैं। मेघना मैम जी ने शेयर किया है कि डिफरेंस करा सकते हैं कि कौन-सी चीज़ लिक्विड है, कौन-सी चीज़ बिल्कुल, सॉलिड है। तो बिल्कुल। ऐसे अलग-अलग गतिविधियाँ हम बच्चों के साथ करा सकते हैं। और सबसे जी, बड़ी बात ये है कि देखिए दोनों तरीके से क्लासरूम में भी और अभी के दौर में भी जितना व्यावहारिक ज़िंदगी की चीज़ें हैं बच्चों के आस-पास में,
और छोटे लेवल से अगर बात करें तो छोटे बच्चों के साथ में, तो इनको जितना जोड़ के रखा जाए वो ज़्यादा सीखने में मदद करता है। और बड़े लेवल की अगर बात करें तो उन्हीं चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करने का या दोबारा से रिविजिट करने का स्पेसिफिक, कि जैसे कई बार हम एग्जांपल लेते थे इस तरह की चीज़ों का कि रास्ते में आप आ रहे हो तो आपके रास्ते में कितने हैंडपंप आए आते समय। अब जब अचानक से सवाल होता था तो बड़ा एकदम से याद नहीं आता था कि कितने हैं, तो लेकिन अगर फोकस होके फिर से ये सवाल किया जाता था, कल जाकर के देख के आना और आते हुए देख के आना। तो जब आप बिल्कुल ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल ऐसे पर्टिकुलर किसी चीज में ले आते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उन्हीं चीजों में आप पर्यावरण अध्ययन पे काम कर रहे होते हैं, है ना? भाषा क्योंकि जरूरत है, क्योंकि आपको समझना है तो आप भाषा की बात करते हैं, तो वो वोकैबुलरी आपकी बढ़ रही होती है पैरेलल। बिल्कुल। और जयदीप जी, जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पे दिए हैं कि बच्चे ने खुद पिक्चर बना के उसका अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है, तो ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल। अलग अलग गतिविधि हम बच्चों से इंटरेस्टिंग तरीके से अभी के दौर में कर सकते हैं। तो जी, जैसे मैं उदाहरण ले लेती कि हमारे आसपास में भाषा मौजूद होते हैं, तो ऐसे अलग अलग चीजों का उदाहरण भी हम रेलवे टिकट ले सकते हैं जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश भाषा मौजूद होते हैं। तो उसके साथ साथ ऐसे पर्ची भी बांटी जाती है, ऐसे जनरल स्टोर्स के बिल्कुल, जब सेल आते हैं, पेपर में छपते हैं, तो ऐसे बिल्कुल। कटिंग करके हम क्लासरूम में लेके जा सकते हैं और उसको बच्चों को दिखा के हम अलग अलग गतिविधि करा सकते हैं, भाषा को लेके, वर्ड्स को लेके, सेंटेंस को लेके। अभी जी के दौर में भी अगर आप चाहें तो देखिए कितना अच्छा है वो, है ना? इसका एक अच्छा सा कोलाज बना सकते हैं आप, अगर प्रोजेक्ट वर्क के रूप में भी देना चाहें, तो बच्चे एक अलग-अलग तरीके के कोलाज बना सकते हैं, उसपे अपनी बात रख सकते हैं। अगर संभव हुआ तो हो सकता है वो व्हाट्सएप से शेयर भी कर दें, और नहीं भी तो अपनी तरीके की एक किताब वो बना के रख सकते हैं, है ना? जिसमें वो इस सारे को कलेक्ट करके रखें, और जब भी स्कूल ओपन होगी तो वो खुशी के साथ अपनी वो चीज़ लेके आएँगे कि सर देखिए मैंने आपने जो-जो बताया था, मैंने इस तरह की ये चीज़ की। तो जो एक जुड़ाव वाली बिल्कुल। बात है ना? वो भी एक महत्वपूर्ण यहाँ हो सकती है।